मेरा नाम अमित है और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। अक्सर मैं काम से छुट्टी लेकर अपनी पसंद की जगह अपनी कार लेकर बस निकल पड़ता हूँ। ना मंजिल की फ़िक्र होती है और ना रास्ते की खबर। बस यूँ ही ज़िंदगी का सफ़र जीते रहता हूँ। ऐसे ही एक सफ़र की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली बार आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके सामने पेश होती रहे। उत्तराखंड हिमालय की गोद में खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य, जहाँ पर देहरादून नाम का शहर है। यहीं पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है चकराता। किसी ज़माने में ये हिल स्टेशन अंग्रेज़ों का आर्मी कैंप हुआ करता था और ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ रिसोर्ट भी कम थे और सैलानियों की भीड़ भी कम। इसीलिए सोचा कि इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे बस एकांतवास चाहिए था। इसीलिए मैंने रिसोर्ट बुक कर लिया। मैंने डिस्टेंस चेक किया तो पता चला कि तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से। इसलिए मैं अपनी कार में सुबह 6 बजे ही निकल गया। बरसात का सीज़न था, फिर भी आज आसमान में कोई बादल नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन बारिश का क्या भरोसा, वो तो कभी भी आ सकती है। इसीलिए मैंने अपना बैग पैक किया और जल्द से जल्द घर से निकल गया। सफ़र काटने के लिए मैंने म्यूज़िक प्ले किया। जिस रास्ते पर मैं था वहाँ बहुत से घाट थे, ऊंची नीची ढलानें थी और सकरे रास्ते थे। इसलिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अपनी गाड़ी मैं आगे बढ़ा रहा था। बारिश के दिनों में पहाड़ गिर जाना, दर्रे खसक जाना जैसी खबरें मैं सुनता रहता था। इसलिए मैंने अपनी कार को धीमी गति पर ही रखा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइव करते करते जब मेरी नज़र ऊपर आसमान की ओर गई तो देखा कि काले बादल मंडरा रहे थे और कार की विंडशील्ड पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी, जिस वजह से आगे का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने वाइपर शुरू कर दिया। वाइपर के शुरू होते ही रास्ता साफ हो गया और मैं धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। ड्राइव करते करते मैं थक चुका था। तकरीबन 3-4 घंटे से मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब फ़िक्र की कोई बात नहीं थी क्योंकि मेरी मंजिल करीब ही थी। अब मैं हिल स्टेशन के निचले हिस्से में बसे गांव के पास पहुंच चुका था। ये गांव वैसे तो छोटा सा था, लेकिन आज शायद यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था। मैंने देखा कि कुछ गांव वाले काली पत्थर की मूर्ति लिए नाच रहे हैं। जब मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला ये उनका भगवान है, जिसे ये सब वन देवता कहते हैं, जिसकी बड़ी श्रद्धा से वो पूजा करते हैं। और ये वन देवता उन गांव वालों की जंगली जानवरों और भूत प्रेतों से रक्षा करते हैं। गांव वालों की श्रद्धा और आस्था देखकर मैंने भी उन वन देवता के दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर अगले सफ़र के लिए निकल पड़ा। मेरा रिसोर्ट करीब ही था। मैप में तकरीबन 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं रिसोर्ट पहुंचा। जैसे ही मैंने कार से कदम बाहर निकाले, एक ज़ोरदार बिजली कड़कड़ाई और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं अपना बैग लेकर भीगते हुए रिसोर्ट के अंदर भागा और भागते भागते रिसोर्ट के रिसेप्शन के पास पहुंचा। मैं भीगा बदन लेकर वही रिसेप्शन के पास खड़ा रहा। वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं है।
बिल्कुल सुनसान और खामोश। तभी मेरे पीछे से एक आदमी आया और बोला, सर क्या आपका नाम अमित है? ये लीजिए आपकी चाबी और आप आराम से रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए खाना तैयार करवा देता हूँ। मैंने पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उसने कहा, सर आज के तारीख में सिर्फ आपका नाम का बुकिंग है और किसी के नाम का बुकिंग नहीं है, इसलिए बस अंदाज़ा लगाया। ये लीजिए चाबी और आप रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूँगा। डिनर के लिए मैं रात को 8 या 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है साहब, आप 8-9 बजे तक आ जाइए, मैं डिनर रेडी करके रख दूँगा। और मैं अपने रूम में चला गया। रूम में पहुँचते ही मैंने सबसे पहले भीगे कपड़े उतारे और गर्म कपड़े पहन लिए। यहाँ पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत थी, इसलिए मुझे गर्म कपड़े पहनने पड़े। ड्राइविंग करते करते मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए बिस्तर में घुसते ही रज़ाई ओढ़कर मैं सो गया। दरवाजे पर दस्तक सुनी और मेरी नींद खुल गई। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। कह रहा था, सर चलिए नीचे आ जाइए, आपके लिए डिनर तैयार है। वो ये कहकर वापस चला गया और मैं भी अब उसके पीछे पीछे नीचे रेस्टोरेंट में जा रहा था। भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए मैंने सोचा नहीं कि क्या बन रहा होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन के पास से होते हुए मैं रेस्टोरेंट के पास गया। जब मैं किचन के पास से गुज़र रहा था तब मुझे किचन से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ काट रहा है। मैंने किचन के दरवाजे से झांक के देखा तो अंदर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी किचन के दरवाजे की ओर पीठ कर खड़ा था और किचन के सिंक के पास खड़ा होकर कुछ काट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो चिकन के मोटे मोटे टुकड़े काट रहा हो। और मेरा अंदाज़ा सही निकला। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक तेज़ चमकीले चाकू से चिकन के टुकड़े काट रहा था, जो उसी के बगल में रखे एक कटोरे में रख रहा था। मैं हैरान इस बात से नहीं था कि कटोरे में बहुत सारा चिकन रखा है, जबकि मैं अकेला था यहाँ। मगर मैं हैरान था इस बात से कि रिज़ॉर्ट तो प्योर वेजिटेरियन है। मैं उस खानसामा से बात करने ही जा रहा था कि अचानक पीछे से वो वेटर आ गया। अरे साहब, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आपका खाना तो टेबल पर लग चुका है। बढ़िया स्वादिष्ट दाल मखनी और पनीर बना है, चलिए आइए। इतना कहकर वेटर वापस चला गया और अचानक मेरे ध्यान में आया कि अब वो काटने की आवाज़ नहीं आ रही है। अचानक से किचन में खामोशी छा गई और इसी सन्नाटे के बीच एक हल्की सी हंसी कानों पर पड़ी। वो खानसामा मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में मुझे अजीब सी आहट सुनाई दी। एक अजीब मुस्कुराहट जिससे मेरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और किचन से बाहर खींच लिया। सर चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी मैंने वेटर से पूछा कि ये होटल तो वेजिटेरियन है, फिर नॉनवेज किसके लिए बन रहा है? तभी मुस्कुराते वेटर ने जवाब दिया, क्या मजाक कर रहे हैं साहब, हमारा शेफ तो छुट्टी पर है, किचन तो पूरा खाली पड़ा है और नॉनवेज दूर दूर तक यहाँ कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। ये पूरा शुद्ध शाकाहारी रिसॉर्ट है। मैं कुछ पूछ ही रहा था कि वो मेरी बात काट कर चला गया। फिर वो किचन में कौन था, ये जानने के लिए मैंने ज़रा सा दरवाजे से झाँक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ना तो वहाँ वो आदमी था और ना ही चिकन के टुकड़े। छोटे से किचन से वो आदमी अचानक कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला।
वहाँ थी तो बस खामोशी और मध्यम रोशनी और खिड़की से आती हुई चमकती बिजली की रोशनी। मैंने डिनर ख़त्म किया और अपनी रूम की तरफ बढ़ चला। सफ़र से काफ़ी थक चुका था, इसीलिए नींद भी आ रही थी। तभी पीछे से वेटर ने आके मुझसे कहा, सर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो रूम में रख के फ़ोन से फ़ोन कर दीजिएगा, मेरा रूम नीचे ही है, फ़ोन करके बता दीजिएगा। इतना कहकर वो चला गया। सीढ़ियों से ऊपर मैं अपने रूम के कॉरिडोर तक पहुंचा। कॉरिडोर में मध्यम रोशनी थी। मेरे ठीक सामने कॉरिडोर का दूसरा छोर था जहां पूरा अंधेरा छाया था, लेकिन वहीं पर लगी कांच की खिड़की से चमचमाती बिजली की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। मैं अपनी रूम की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक बिजली चमचमाई और कॉरिडोर में रोशनी हुई। उसी रोशनी में मुझे एक परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि दूसरी छोर पर कोई इंसान हाथ में तेज धार चाकू लिए खड़ा है। कौन है वहाँ? मैंने पूछा, लेकिन दूसरी छोर से जवाब नहीं आया। लेकिन वो परछाई उसी इंसान की तरह लग रही थी जिसे मैंने कुछ देर पहले किचन में देखा था। एक और बार बिजली कड़की और सारे कॉरिडोर में रोशनी हुई। अब वहाँ कोई परछाई नहीं थी, बस था तो मैं अकेला। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।